तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक नए सप्ताह की स्टार्ट करेंगे एक नए जोश के साथ में, और ये जो जोश है वो इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोगों की एनर्जी जो है वो मेंटेन रख सके। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों का जो सैटरडे वाले दिन क्विज डिस्कस नहीं किया था, तो सैटरडे वाले जो क्विज है वो भी यहाँ पर आज आप लोगों का डिस्कस होगा। और इसी के साथ में जो सैटरडे को मैंने डिस्कस किया था उसका क्विज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आप लोगों का क्विज रहने वाला है, वीडियो के एंड में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, वे सैटरडे के साथ में मिक्स क्विज आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की वीडियो का, यानी कि कंबाइंड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से जो सैटरडे वाली वीडियो है वो देखी थी। एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जो फ्राइडे वाला क्विज हम लोग सैटरडे को डिस्कस करते वो भी नहीं हम लोग कर पाए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बाकी जो न्यूज है वो प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। और इसी के साथ में वो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी है इस तरह की चीजें, तो आप लोगों के लिए वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाती है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट एवर जो स्टार्टअप फोरम है उसको लॉन्च किया जाएगा 27 अक्टूबर को। ये जो है बेसिकली जो संघाई कॉर्पोरेशन की जो ट्रेड मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने वाली है 28 अक्टूबर को, उससे एक दिन पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर पहली बार कोई भी चीज होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी में पूछा गया वो मेंबर्स के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो मेंबर्स भी आप लोगों को याद रखने हैं, इवन G20 के मेंबर्स तक भी यहाँ पर यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है आप लोगों से कि आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके मेंबर भी देखेंगे कब ये बनाई गई और क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में SCO आप लोग बोलते हैं, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। पॉलिटिकल भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसका मतलब इसके डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है। जी हाँ, सही आप लोगों ने पकड़ा। तो यहां पर यूरेशियन क्यों बोला गया इसको? यूरेशियन इसलिए बोला गया क्योंकि जो इसमें कंट्री है उसमें आप लोगों का जो रसिया देखने को मिलेगा, रसिया जो है उसका आधा पोर्शन आप लोगों का यूरोप में नजर आता है। जो यूरोप में जो जनता है रसिया की, वो यहां पर ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये वाला एरिया जो है इसका इंडिया नहीं, एशिया के अंदर आता है। तो आप लोग यहां पर इसको इसलिए यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर एक और आप लोग याद रख सकते हैं, जो रसिया है, रसिया की जो मैक्सिमम जो जनता है वो यूरोप में रहती है, पर रसिया का जो ग्राउंड लेवल है यानी कि जो जमीन है वो मैक्सिमम एशिया के अंदर है। यानी कि रसिया जनता एशिया है, वो रसिया की जो जनता है वो एक तरीके से यूरोप की है, पर लेकिन जो जमीन है वो एशिया की है। तो यहां पर कम लोग रहते हैं जो यहां पर ये वाला एरिया है। तो ये इसीलिए इसको यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, क्योंकि इसमें आप लोगों को यूरोप की भी कंट्री यहां पर नजर आएगी। अगर इसके बारे में कुछ आगे बात करें हम लोग, ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसका जो एक चार्ट तैयार किया गया, एक चार्टर जिसको आप लोग बोलते हैं एक तरीके से, तो उसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले तो जिसको एस्टेब्लिश किया गया, साइन की गई चीजें ऑर्गेनाइज कराया गया 2002 से, यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। यानी कि फॉर्मेशन तो कर दिया गया था 2001 में, पर लेकिन जो यहां पर एक तरीके से जो फॉर्मली चार्टर बोल सकते हैं आप लोग, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे हमारा संविधान है, इस तरीके से जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान है, जो चार्टर है, वो 2002 से यहां पर देखने को मिला, जो कि यहां पर साइन किया गया, और 2003 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसमें आज की डेट में टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 कंट्री नजर आएंगी। यानी कि इसके मेंबर अगर आप लोगों से कोई पूछे कितने हैं, तो 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के अगर मेंबर देखिए, जिसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में, उस टाइम पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर इसके स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिले। फिर जैसे ही आगे बढ़ी चीजें, 15 जून 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया, और फिर 2017 में जून के महीने में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पर, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं, कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ में यहाँ पर इसको ज्वाइन किया 2017 में। तो आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जो कि आज की डेट में इंडिया के जो सबसे खतरनाक दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, वो दोनों इसके मेंबर हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है वो कई बार न्यूज में रहती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो टोटल मिलाकर आज की डेट में इसके 8 मेंबर हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक साथ में इसको ज्वाइन किया गया, तो वो मीटिंग कहां पर हुई थी और कब हुई थी? 2017 में वो मीटिंग जो हुई थी वो अस्थाना, कजाकिस्तान के अंदर यहां पर देखने को मिली, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। नेक्स्ट अगर बात करें हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल के बारे में इसकी,
तो ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इनके सारे जो मेन डिसीजन है वो यहां पर इसके द्वारा लिए जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये वंस ए ईयर मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट यहां पर ये टेररिज्म या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर पीस और स्टेबिलिटी, इन सब के मुद्दे पर भी बात करती है। तो कई बार इसको ये बोला जाता है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एशिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में आप लोग नेटो को बोलते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ऑल्टरनेटिव इसको यहां पर बोला जाता है जो आप लोगों के सामने है। कंफ्यूजन में आप लोग आ सकते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कि यहां पर इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो संघाई में होगा, नहीं, संघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में बात करें, जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये जो मेंबर है, ये जो ऑब्जर्वर है, इनके जो आज के दिन में इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं, आने वाले टाइम में इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दो कंट्री है, एक अफगानिस्तान और दूसरा है ईरान। यानी कि अफगानिस्तान और ईरान जो है वो जल्दी इसके मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ में यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती है और अफगानिस्तान से भी यूएसए बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में आज के दिन में जो दबदबा है वो तालिबान का है, और तालिबान को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो चाइना का पेट है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। ईरान का भी यहां पर चांस है। सबसे पहले अफगानिस्तान और ईरान इसमें आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में बेलारूस और मंगोलिया भी यहां पर लाइन में है। अगर बात करें 6 डायलॉग पार्टनर के बारे में, तो यहां पर अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका, तुर्की, ये आप लोगों को डायलॉग पार्टनर यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। गेस्ट के तौर पर भी जो कई बार कंट्री बुलाई जाती हैं, जैसे यहां पर एशियन नेशन, कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशन। इसी के साथ यहां पर बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ये गेस्ट के तौर पर यहां पर बुलाया जाता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये मोटी मोटी चीज जो है वो याद रख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशिया यूज की जाती है। वल्दमार नोर्वो, ठीक है, तो ये आज की डेट में यहां पर इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो बार बार यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहती है, इसके बारे में पूरा मैंने आप लोग को डिटेल बता दिया। अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार, तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं न्यूज के बारे में। न्यूज में इसलिए है ये कि क्योंकि इसका एक नया एक अलग से यहां पर इसका फोरम स्टार्ट किया जा रहा है जो कि स्टार्टअप के लिए है। स्टार्टअप क्या होता है? जब नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एक तरीके से स्टार्टिंग जो फेज में रहता है, इनिशियल फेज में, उसको आप लोग बोलते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप जो है यहां पर उसमें ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आखिर इसका फोकस क्यों दिया जा रहा है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जैसी कोविड-19 की वजह से बन गई है। तो फोकस एरिया ये है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की जान गई है और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है। तो अब कंडीशन ये है कि लोगों की कम से कम जॉब जो है वो वापस मिल सके, पर लेकिन वो तब वापस मिलेगी अगर लोग जो है जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने। मतलब एक तो इंसान ये है कि वो सोच रहा है कि मेरी कोई जॉब लग जाए, एक इंसान वो है कि वो सोच रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं ताकि मैं लोगों को जॉब दे सकूं। तो जो सेकंड वाली कैटेगरी है ये स्टार्टअप वाली कैटेगरी होती है, यानी कि जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बने। तो ये वाली कैटेगरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज के डेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएट की जा सके। तो इसीलिए बिजनेस जो भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आज की डेट में ये वर्ल्ड में सबसे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट आप लोग बोल सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। अगर बात करें यहाँ पर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट अमंग द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर इनका फंक्शन चलता है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप जो है यहाँ पर ये की फोकस एरिया रहेगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जो गवर्नमेंट मीटिंग होने वाली है ये 30 नवंबर 2020 के अंदर में, इसको जो होस्ट करेगा इसको इंडिया होस्ट करेगा। अभी रिसेंटली ब्रिक समिट, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, G20 समिट, ये सारी ऐसी जो समिट्स हैं जो इंडिया होस्ट करने वाला है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एज ए ग्लोबल लीडरशिप की तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप लोगों से यहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पूरा एक माइंड में क्लियर होना चाहिए टॉपिक। आगे बढ़ता हूं। आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में देखिए तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम लोग कहीं ना कहीं जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जो भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ तेल प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, और उस रीजन में बहुत लार्ज स्केल पर अशांति देखने को मिलती है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव हम लोग खोजने की कोशिश में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 1 सेकेंड। उसी के बारे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड अर्थ साइंस है, इनके द्वारा अभी बात की गई है DME फायर्ड अदिति ऊर्जा संच के बारे में, ठीक है। तो ये एक यूनिट है जिसमें DME LPG ब्लेंड फ्यूल सिलेंडर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि हमारी कंट्री में यूज किए जाएंगे। ये यहां पर एक तरीके से हैंड ओवर किया जा रहा है CSIR NCL। तो इसके चलते जो जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो
एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है, तो ये यहां पर आने वाले टाइम में इसको ट्रायल बेसिस पर यूज करेगी। तो कुछ टर्म यहां पर आ गई है, जैसे कि यहां पर डीएमई आ गया, तो इसको बोल समझिए पहले। यहां पर डीएमई क्या है, यहां पर यह यहां पर डिमिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये एक तरीका अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है। डीमिथाइल ईथर जो है ये अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है, जो कि यूज करने की बात की जा रही है। और यूज कैसे किया जाएगा इसको ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है डीजल का, यानी कि जो डीजल यूज किया जाता है उसका ऑल्टरनेटिव यहां पर इसको लेकर चल रहे हैं कि डीजल को रिप्लेस किया जाए। आज के डेट में आप लोगों को पता है डीजल जो है पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन यहां पर माना जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में। तो इसी के चलते डीजल का ऑल्टरनेटिव यहां पर इसको मानकर उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो कि यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी के साथ में जो कन्वेंशनल एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि नॉट सुटेबल फॉर डीएमई कंबस्शन। जो डीएमई है वो यहां पर जो इसकी जो एक तरीके से इसको अगर यूज करना है तो डिफरेंट एलपीजी सिलेंडर आप लोगों को यहां पर लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो कंबस्शन है वो भी आप लोगों को डिफरेंट यहां पर नजर आएगा। तो जो सीएसआईआर है यहां पर, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, और यहां पर जो एनसीएल है यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, इनका जो यहां पर अदिति ऊर्जा जो संच है यहां पर, ये एक तरीके से काफी इनोवेटिव आप लोग एक स्टार्ट बोल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में यहां पर इन चीजों को यूज किया जाएगा। और अगर इस तरीके से यहां पर किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक क्लीन एनर्जी, क्लीन ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छा एक स्टार्टअप, एक अच्छी स्टार्ट बोल सकते हैं हमारी कंट्री में, जिसके चलते इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम रहेगी, और इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन के भी और चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है कुछ चीजों के बारे में, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि IFSCA के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी, एक तरीके से प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ये जो रेगुलेटरी प्रोविजन है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, ये यहां पर सैंडबॉक्स टू टिप इनटू द फिनटेक सॉल्यूशन, यानी कि एक प्रॉब्लम का फिनटेक सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिसको IFSCA आप लोग बोलते हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके चलते यहां पर जो हम लोग जो एक तरीके से जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हम लोग सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, उसके बेस पर चीजों को आगे लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि फाइनेंशियल यानी कि पैसा और टेक्नोलॉजी जो है उनका कॉम्बिनेशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो उससे आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। और ये जो यहां पर वर्ड यूज किया गया जिसको गिफ्ट सिटी आप लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को गांधीनगर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारी जो भी चीजें हैं आज के डेट में उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तो उसको और एनकरेज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है, इसको फिनटेक बोला गया है, तो फिनटेक की जो फुल फॉर्म है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये इनिशिएटिव है जो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटी एंड फंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो इन सब में इन सब चीजों को यूज किया जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके यहां पर जो प्रॉब्लम है आज के में इन सारे फील्ड में उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। उसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पर ये आज के डेट में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके बेस पर फिनटेक सॉल्यूशन प्रॉब्लम का देखने की कोशिश की जाएगी। तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। गुजरात इंटरनेशनल जो फिनटेक सिटी है यहां पर ये लोकेटेड है साबरमती रिवर के पास में, आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गांधीनगर के अंदर। तो यानी कि गांधीनगर के अंदर जो साबरमती रिवर है, और इसी के साथ में जो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास में आप लोगों को यहां पर इसकी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर ये लोकेटेड है, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहती है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बेसिक फंडा यही है कि हाँ किस तरीके से हम लोग जो फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के डेट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक न्यूज। अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि आप लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं वही किताबें आप लोगों के पेरेंट्स ने पढ़ी हैं, और वही किताबें आज के डेट में आप लोग पढ़ रहे हो, और आप लोगों की आने वाली 5 जनरेशन और वही किताबें पढ़ने वाली हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वही चीजें पढ़े जा रहे हैं, जबकि दुनिया जो है इतनी चेंज हो चुकी है। तो इसी के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज करनी पड़ती हैं, ताकि उस सिचुएशन को समझ सकें। हमारे संविधान में भी इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं ताकि चीजों को चेंज किया जा सके, और उसको आने वाले टाइम में जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बनाया जा सके। तो लेबर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में यहां पर जो बात की जा रही है वो है कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बेस ईयर रिवाइज किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CPI बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है उसको चेंज किया जा रहा है बेस ईयर 2001 से लेकर 2016
बेस ईयर यहां पर इसको दिया जा रहा है, ताकि जो हाउसिंग के अंदर जो खर्चा है, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, या फिर जो इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिलता है, महंगाई देखने को मिलती है, उसको हम लोग चेक कर सकें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसको WPI और CPI के नाम से आप लोग जानते हैं, ये बेसिकली इंडिकेटर है महंगाई को चेक करने के, यानी कि महंगाई कितनी हो रखी है, तो उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। इन दोनों को काफी डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं, याद कर उसको सर्च कर लीजिएगा, CPI WPI बाय वीर। तो उसमें आप लोग कभी भी अगर उसको समझेंगे तो कभी भी बहुत सिंपल फॉर्म में बताया, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो डिटेल में वहां पर ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर जो बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है, वही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में प्रेजेंट डे के हिसाब से जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका बेस ईयर यहां पर चेंज किया गया है। तो ये जो बेस ईयर यहां पर चेंज किया जा रहा है, उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये जो बेसिकली यूज किया जाता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, अगर आप लोग DA के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट के जो इंप्लॉय को दिए जाते हैं, ठीक है, डियरनेस रिलीफ फॉर द जो प्रिजनर है, या फिर वेज फॉर द इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, वो इसी के बेस पर यहां पर चेंज किया जाता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर ये प्रॉपर वे में रहेगा प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, तो जनता को जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, उनको जो मिलना चाहिए, वो उसी बेस पर यहां पर उनको चीजें मिलती रहेंगी। यहां पर अगर आप लोग देखिएगा, टाइम टू टाइम जो चीजें हैं वो चेंज हो रखी हैं। 2001 में और 2016 में अगर आप लोग इसको देखिए, जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो यहां पर 46% थे, आज की डेट में ये 39% यहां पर हो गए हैं। अगर एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 23% थे यहां पर, ये आज के डेट में बढ़कर 30% के करीब हो गए हैं। हाउसिंग के बारे में बात करें, 15% था, ये 16% के करीब हो गया है। इसी के साथ में जो दूसरी जो चीजें हैं यहां पर, जैसे और की यहां पर बात की जा रही है, जैसे पान सुपारी, ये सब जो चीजें होती हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.7, यहां पर ये 2.27, यहां पर 2.07 हो गया है। बाकी अगर बात करें अदर्स जो और कई सारी चीजें यहां पर, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देखिएगा, बहुत सारे फ्यूल, लाइटिंग, क्लोथिंग, जो और सारी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। अगर उनके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये क्या होगा, ये यहां पर आज की डेट में ये घटकर पहले 13 था, अब यहां पर ये लगभग 12 के करीब या 11.5 के करीब आप जो यहां पर देख सकते हैं। ये सारा जो डेटा है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइड से आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है इसके अंदर में, तो फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज्यादा जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आज के डेट में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट वाला एरिया सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर रखता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया कि किस तरीके के प्रोडक्ट यहां पर इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। अगर इन प्रोडक्ट की कोई महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है इनके अंदर में, तो उसको काउंट किया जाता है यहां पर CPI के द्वारा, और इसको एंड बेस पर जनता तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि वाकई में कितना महंगाई हो गई है पहले के कंपेयर में आज की डेट में। इंपॉर्टेंट न्यूज है किसानों के पॉइंट ऑफ से, अगर हम लोग बात करते हैं, इफको की बात की जा रही है। पहले आप लोगों को इफको की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये यहां पर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यहां पर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इफको के नाम से जानते हैं। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि खासकर जो किसानों से रिलेटेड अगर फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 1967 में इसको बनाया गया था। आज के डेट में इसके चेयरमैन कौन है वो आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में बात करें, इफको इसके द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ज्वाइंट वेंचर, जिसमें SIFCO यानी कि सिक्किम IFFCO ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड जो है, इनका ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर बात की जा रही है, यहां पर यह रंगपो सिक्किम के अंदर यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं कि 100% ऑर्गेनिक चीजें देखने को मिले आप लोगों को, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है यहां पर नॉन टॉक्सिक यहां पर चीजें देखने को मिले। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग कुछ खाना खा रहे हैं ना, उसमें अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं जब उगाए जाते हैं उनमें दवाइयां डाली जाती हैं, गन्ने उगाए जाते हैं उनमें दवाइयां डाली जाती हैं। आज की डेट में जो भैंस का आप लोग दूध पीते हैं, गाय भैंस का, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो आप लोग चीजें खाते हैं। अगर कोई फल फ्रूट्स आज के डेट में आप लोग खा रहे हैं, उनको प्रिजर्वेटिव लगाकर उनको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक बीमार ना हो, वो बीमार नहीं, सॉरी, खराब ना हो। बाकी अगर बात करें आज की डेट में, अगर आप लोग मैंगो खा रहे हैं, जैसे आप लोग मैंगो खाते हैं जब मैंगो का सीजन होता है, उसमें उनको पकाया जाता है, तो उसमें भी कई तरीके ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर लेकिन वो यूज किए जाते हैं रेगुलरली। जो भी आप लोग पैकेट के सारे फूड यूज करते हो, वो सारे कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव उसमें यूज किए जाते हैं मिलाकर लंबे समय तक, ताकि वो सही बने रहे। तो इसीलिए यहां पर ये ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, जिनको आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल आप लोगों को अपनाना है। तो एक तरीके से तुरंत जो अवेलेबल चीजें हैं, उनको प्रिजर्वेटिव के लिए न रखा गया हो, वो आप लोगों को यूज करनी है। ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें और ग्रीन हिमालयन इकोनॉमी की बात करें,
ये वर्क स्टार्ट किया, जो वर्क जो है कंप्लीट किया जाएगा अक्टूबर 2021 तक। और यहां पर ये एक तरीका स्टार्ट प्रोडक्शन, ये आफ्टर वर्क यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अभी यहां पर इसका फाउंडेशन रखा जा रहा है, आने वाले टाइम में ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। सिक्किम जो है, अगर आप लोग सिक्किम को थोड़ा सा देखिएगा तो सिक्किम काफी इंटरेस्टिंग स्टेट है हमारी कंट्री में। थोड़ा सा मैप में देखिए, कई बार न्यूज में रहता है इंडिया और चाइना के रिलेशन की वजह से भी। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर चाइना है और यहां पर सिक्किम हो गया, जो कि हमारी कंट्री में सिंगल राज्य को टच करता है, जो है वेस्ट बंगाल। तो इस सिक्किम के बारे में अगर थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊं, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। गंगटोक इसकी कैपिटल हो गई। गवर्नर जो यहां पर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर यहां पर प्रेम सिंह तमाम। ठीक है, ये कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों की कंट्री में जो राज्य हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। जैसे ट्री है हिमालयन रीजन में जिसका नाम है रोडोडेंड्रन, ठीक है, तो इसका नाम याद रखते हैं यहां पर रोडोडेंड्रन। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ट्री है यहां पर बेसिकली सिक्किम का। जो फूल है यहां पर, ये है यहां पर नोबेल डीनड्रोबियम। ठीक है, इसी के साथ में जो बर्ड है यहां पर, ये है ब्लड पीजेंट। इसी के साथ में जो मैमल है यहां पर, ये रेड पेंडा। और जो एम्बलम है यहां पर, ये है यहां पर एम्बलम ऑफ सिक्किम, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो अब जो आप लोगों के सामने क्विज आएगा, वो क्विज आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, और उस क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को सैटरडे में डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें नेशनल म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गूगल आर्ट एंड कल्चर मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? आईआईटी रोपर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो आईआईटी रोपर जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी रूपनगर पंजाब के अंदर। कौन सी रिवर के पास में यहाँ पर ये लोकेटेड है? इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, अभी रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज में एक कंट्री को ऐड करने की बात की जा रही है। वो कंट्री कौन सी है, जो कि अभी 2020 की जो एक्सरसाइज है इसमें ये पार्टिसिपेट करेगी। इसी के साथ में इंडियन नेवी के साथ में 1992 में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसके साथ में मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था, और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 2015 में इसको ज्वाइन किया था। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई इस साल के लिए। उसका रीजन ये है क्योंकि क्वाड ग्रुप में जो 4 कंट्री हैं, वो चारों की चारों कंट्री अब आप लोगों को मालाबार एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। तो इसके चांस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों से इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को किस लिस्ट में यहां पर रखने की बात की जा रही है, इसमें मेंटेन रखा जा रहा है। जो सेक्स वर्कर है हमारी कंट्री में, उनको इनफॉर्मल वर्कर की तरीके से ट्रीट करो, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है? यूनाइटेड नेशन जो डे है, जिसको यूएन डे के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, इसकी अब की बार की थीम क्या है वो आप लोगों को बतानी है। डीमिथाइल ईथर, जिसको अल्ट्रा क्लीन फ्यूल हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन से ईंधन का ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है कि हाँ इस ईंधन का ये ऑल्टरनेटिव है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लेते हैं, जो कुछ पुराना है, जो उस दिन भी नहीं हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया छठा जो संस्करण है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, ठीक है, जो कि 22 से लेकर 25 दिसंबर तक यहां पर देखने को मिला वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये छठा एडिशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया MIS एक्सटेंशन का। तो ये MIS की फुल फॉर्म आप लोग यहां पर बतानी है, जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एप्पल प्रोक्योरमेंट करना और उनको बेचना। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डीवार्मिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया था, फरवरी के महीने में, ये आप लोगों को बताना है। और कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जो मिलकर काम कर रही है? जो 3 मिनिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरी कौन सी है ये बताना है। ICAI और इसी के साथ में MICPA, ये 2 कंट्री के इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर काम कर रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट के फील्ड में, इनके द्वारा मिलकर एग्रीमेंट साइन किया गया। दोनों का नाम आप लोग को बताना है। कौन सा एस्ट्रॉयड है जिसके अभी टच कर यहां पर यूएसए का OSIRIS-REX, ये बेसिकली ये जो यूएसए का प्रोजेक्ट है, ये इसको टच करके निकला नासा का, और यहां से इसके द्वारा डस्ट और जो इसके जो मिट्टी वगैरह उसका कलेक्ट किया गया, और 2023 तक ये सैंपल ये धरती पर पहुंचेगा, उसके ऊपर फिर एनालिसिस किया जाएगा। तो इस एस्ट्रॉयड का नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 22 अक्टूबर को पाकिस्तान इन्वेजन डे के रूप में यहां पर बेसिकली हम लोग को बोला है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, जिसको फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बताने इनका आंसर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहां पर, जो कि 6th एडिशन अभी देखने को मिल रहा है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम है वो बात की जा रही है एप्पल के लिए इंप्लीमेंट करने की, ताकि एप्पल की खेती जो वहां पर हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको खरीदा जा सके और किसानों को नुकसान न देखने को मिले। 10 फरवरी जो है यहां पर ये डी वर्मिंग डे के रूप में
नेशनल के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी यहां पर पार्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट जो यहां पर है खासकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है एस्ट्रेड बेनुन, ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अर्थ के बारे में बात करें 2023 तक की चीजें हैं जो कि यहां पर ये लेकर धरती पर वापस पहुंचेगा। ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर जिसका OSIRIREXE, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है यहां पर ओरिजन स्पेक्ट्रल, ये है यहां पर इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिग्लोथिक ये एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये इसका नाम है स्पेस जो क्राफ्ट है। और यहां पर ये बेसिकली जो एस्ट्रॉयड है वो किसके बीच में पाए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है, कौन से 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बोला गया कि जो 22 अक्टूबर है वो पाकिस्तान के इन्वेजन का डे हम लोग को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने यहां तक ये वीडियो देख ली है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो सही है या फिर गलत है। अगर पसंद आती है तो लाइक करनी है, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और पसंद आती है तो ही शेयर करना है, वरना शेयर भी आप लोगों को इसको नहीं करना है। इसी के साथ में सारी पीडीएफ यहां से इकट्ठी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी आज तक मैंने लेक्चर लिए हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।